शिष्य अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता है, शरणे आए पड़ा गुरुदेव ज्ञानमय दीजियो जी, ज्ञानमय दीजियो शरण में लीजियो जी। डूबू भवसागर में नाथ मेरा जल्दी पकड़ो हाथ और राखो चरण कमल के साथ, मेरी सुनियो वेग पुकार देर मत कीजियो जी। शरणे आए पड़ा गुरुदेव ज्ञानमय दीजियो जी। छुट्टी हो गई जा रहे बारंबार जन्म मुनि मर के और फेरा लग 84 फिर के, अब मैं आया मानुष देह को धर के, मेरी काटो 84 फांस शरण में लीजियो जी। शरण आए पड़ा गुरुदेव ज्ञानमय दीजियो जी। कीना जब तब कर्म घनेरा और फिर भी मिटा नहीं जग फेरा, तब मैं लीना शरणा तेरा, दीजियो आत्म ज्ञान विचार मोक्ष प्रभु कीजियो जी। शरण आए पड़ा गुरुदेव ज्ञानमय दीजियो जी। अब यहाँ जो ज्ञान की चर्चा की गई इस पद में है रघुनाथ जी, शरणे आए पड़ा गुरुदेव ज्ञानमय दीजिए, कौन से ज्ञान की चर्चा हो रही है? तो यहाँ जो साधक है ना, संसारिक ज्ञान तो है उसको, इज माय वाइफ, इज माय सिस्टर, इज माय ब्रदर, ये तो सब है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, व्हाट इज प्रपंच, संसार क्या है, एंड व्हाट इज ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, ये नॉलेज उसको नहीं है। ही इज नॉट नाउ दिस। तो यहाँ साधक कर रहे हैं, गुरुदेव शरण में आया हूँ, प्लीज गिव मी नॉलेज, मुझे ज्ञान दो ना, कौन सा जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कोई इच्छा ना रहे। समझा नहीं? बोले गुरुदेव जिसको पाने के बाद फिर और किसी को देखने की इच्छा ना हो, किसी को सूंघने की इच्छा ना हो, गुरुदेव उसको पाने के बाद भूख नहीं लगे, मैं कभी हंग्री ना बनूं। गुरुदेव समझ गए कौन सा? बोले आत्म ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक जगत का भौतिक जगत का ज्ञान होता है और एक दूसरा अध्यात्म ज्ञान होता है। तो भौतिक जगत का ज्ञान तो सब जानते हैं, आप और हम सब जानते हैं, पूरा नहीं जानते लेकिन जानते हैं, वैसे तत्व से नहीं जानते हैं। जैसे कई बार अपने घरों में संत महापुरुष आ जाते हैं ना, और जब महापुरुष पधारते हैं घर में, बच्चे बच्ची कोई खेल रहे हैं या मकान है, तो फिर अपन संत पूछते हैं ऐसे बोले ये बच्चा किसका है? तो अपन क्या कहते हैं जीवन जी? आपका है। आपका है या फिर भगवान का है, ईश्वर का है। ऐसा आप नाम भी ईश्वर का ही है। तो क्या वास्तव में अगर वो संत अगर ऐसे चिढ़ने वाले ना समझी हो, घर में दो बच्चा या पोता आपका खेल रहा है और महाराज ने कहा कि भैया बेटा किसका है, और आपने उठा करके कह दिया महाराज आपका ही है, तो बताओ ब्लेम लगाए हो नहीं लगाए? संत है इसलिए कह रहे कि आपका है, और चलते रास्ते ऐसे किसी को कह दे को छोरो भी फलाना को है, तो बताओ घर में खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, छूटा छेड़ा हुआ कि नहीं हुआ ना? तो इसका क्या तात्पर्य? अपन कह रहे हैं कि आपका है, आपका तात्पर्य यानी सब ईश्वर के हैं, परमात्मा के हैं, तो परमात्मा के कैसे मान ले? कैसे माने रघुनाथ जी? याद है कौन बोला? बिठाओ थोड़ी, चुप करो भाई साहब, अब लुगाएं तो घर की है सारी, जो बैठ शक्ति को उतार है, कोई दुर्गा, कोई जगदम्बा, कोई भवानी। तुम हो सोते ब्रह्म बेटा, तुम हो सर्व धर्म के नेता, और तुमसे छुपा नहीं कोई जेता, माया जीव विश्व का तत्व मुझे दिखलाओ जो जी। शरण आए पड़ा गुरुदेव ज्ञानमय दीजिए। माया जीव विश्व का तत्व बताओ साहब। तो कहने हैं तात्पर्य क्या चल रही थी, क्या पूछ रहा था मैं आपके मन का सुस्ती नहीं आई, इसलिए आपके लिए ढूंढा नहीं, ढूंढा इनके लिए थोड़ा विस्तार हो जाए। तो आपका कैसे है? तो महापुरुष कहते हैं कि संतान उत्पत्ति जो है बीज से बनती है, बीज से होती है, और बीज कहां से आता है? धरती में से। यानी बीज किससे बनता है? अन्न से। और अन्न कहां से आता है? धरती में से। और धरती कहां से आई? जल से। और जल कहां से आया? अग्नि से। अग्नि कहां से आई? वायु से। और वायु कहां से आई? आकाश से।
आकाश कहां से आया? मह तत्व से। और मह तत्व कहां से आया? मूल प्रकृति से। और मूल प्रकृति है सो भगवान की अर्धांगिनी। तो बताओ, उसने जो सही कहा कि ये सब भगवान के हैं, तो इसलिए सब परमात्मा के हैं। अब यहाँ इस भजन में आया कि माया है सो क्या है। वैसे तो साधारण परिभाषा है, माँ और या दो शब्द हैं। तो माँ का मतलब है, या का मतलब नहीं। वैदिक दृष्टि से है भी सही और नहीं भी है। और दूसरा बाबा तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ तक माया जानव भाई। जहां तक अपनी दृष्टि पड़ती है वो सब माया है। और ब्रह्म के लिए तो एक जगह महापुरुषों ने लिखा है, भारती जी महाराज ने, कि ब्रह्म एक अद्वैत है करता वेद बखान, बिना एक अद्वैत सत्संग के नहीं होती पहचान। नहीं होती पहचान ब्रह्म के रंग नहीं रूप रेखा, अगर ऐसा नहीं है तो पकड़ के किसने देखा। कल्याण भारती गाते हैं सुनो सजन दर ध्यान, ब्रह्म एक अद्वैत है तो करता वेद बखान। तो ब्रह्म निर्गुण भी है और निर्गुण भी है। अच्छा, कई जगह एक बात ये भी उठती है महाराज, है रघुनाथ जी, क्या परमात्मा नारी है या नर है? ये प्रश्न भी कई जगह उठता है कि भगवान पुरुष है या स्त्री है ना। तो सत्यता तो यह है वेद की दृष्टि से कि भगवान न नारी है न स्त्री है, न पुरुष है न वो आदमी है। वो भगवान, उसका कोई रूप नहीं है। इसलिए कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोदी तमीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न। तो वो न पुरुष है न स्त्री, तुम जैसा चाहो वो बन जाएगा। उसका कोई स्वरूप नहीं है, ये मानना ही गुनाह है। इसलिए ब्रह्म और पारब्रह्म में फर्क कर दिया गया। ईश्वर और भगवान तत्व तो एक ही है वो, लेकिन फर्क कर दिया गया। इसलिए वो ब्रह्म, उसको जानने के लिए पहले भक्ति होना जरूरी है। गोपियां भगवान से अनन्य प्रेम करती थी, अनन्य प्रेम करती थी। मेरा गोविंद जब मथुरा चला गया तो गोपियां रो रो करके बेहाल हो गई। एक दिन मेरा गोविंद कन्हैया अटारी पे खड़ा था, रो रहे थे। इधर से उद्धव जी महाराज जो बृहस्पति जी के शिष्य थे, उद्धव जी महाराज कम नहीं थे, महात्मा थे, संत थे साहब, भागवत जी का। भगवान रो रहे थे। उद्धव जी आए, कान्हा क्या हो गया, क्यों रो रहा है? अरे उद्धव, क्या मित्र थे कन्हैया उद्धव जी, लंगोटिया यार थे। लेकिन उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था। मैं हूं पूर्ण ब्रह्म अनादि, आद अंत होए नहीं मेरा सदगुरु से ने लिखा दी। उस डर पे कहा, उद्धव मुझे गोपियों की याद आ रही। अरे कान्हा, यहाँ कोई कमी है? माखन की कमी है, प्रेम की कमी है, प्यार की कमी है? बोलो नहीं उद्धव, मुझे उनकी याद सता रही है। तो उद्धव जी ने कहा कि गोपियों में ऐसा क्या याद सता रही है? हद हो गई, वो गोपियां दिन रात कृष्ण 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 करती रहती, क्या है उनमें ऐसा? और गोपियां उस कन्हैया को ब्रह्म समझती। ब्रह्म था उसमें कोई दो राय थोड़ी। देखिए साहब, बिना प्रेम के भक्ति प्रज्वलित नहीं होगी। भक्ति करी लेकिन प्रेम था, गोपियों में प्रेम था, मीरा में प्रेम था। कौन कहता है कि मरने के बाद शरीर को जला दिया जाएगा? मीरा शरीर भगवान में समा गई, प्रमाण है। और गौरांग जो थे वो शरीर वहां चले गए, तुकाराम शरीर चले गए, और चैतन्य महाप्रभु शरीर वैकुंठ में गए थे। ये उसकी कृपा। तो गोपियां अनन्य प्रेम करती थी। उद्धव को ज्ञान देने के लिए कहा, मेरा रथ ले जा गोपियों से मिलने। और उद्धव इधर गोपियों से मिलने गया तो गोपियां कृष्ण विरह में सूख गई, ऐसे टंटन हो गई। आजकल का कोई प्रेम थोड़ी है। आजकल तो देखिए, किसी को चलते रास्ते एक बेटा बाप को आई लव यू नहीं बोलता है। बोलता है क्या? कितने जने बोलते हैं? नहीं बोलता है। अच्छा, अपनी बहन को कोई आई लव यू बोलता है? नहीं बोलता। क्यों? इसको वासना में प्रयोग करने लगे। अरे इसका हिंदी अर्थ करे, आई लव यू, मैं तुम प्रेम।
बस कोई मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन ये गलत नहीं है। मैं तो कहूं परमात्मा को रोज कहना चाहिए आई लव यू माई गॉड, मेरे परमात्मा में बहुत प्रेम करता हूं तेरे से। ये शुद्ध प्रेम जो मीरा ने सिखाया है, आज प्रेम की परिभाषा बदल दी गई। क्यों साहब? प्रेम की परिभाषा बदल दी साहब। मैं तो बहुत कथाओं के माध्यम से सत्संग, अरे शुद्ध प्रेम रहने दो यार, प्रेम को प्रेम समझो, वासना के कीड़े मत बनो। और इसलिए वेदांत कहता है कि जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसकी सृष्टि बिगड़ गई, और जिसकी दृष्टि सुधर गई उसकी सृष्टि सुधर गई। आज दृष्टि बिगड़ गई अपनी, देखना ही नहीं आता, नजरें वही हैं, लेकिन तुरंत नजर को अरे भगवान देखो, प्रेम से देखो ना, क्या भगवान ने खूबसूरत बनाया मेरे ईश्वर ने, जिसने मेरे ईश्वर ने इस मूर्त को बना वो कितना बढ़िया होगा। अच्छा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आप खूबसूरत हो, वासना मत रखो भीतर यार, प्रेम से देखो, प्रेम की निगाहों से देखो, प्रेम से चलो, प्रेम से बोलो तो परमात्मा के लिए। राधे राधे दोस्त ने यार। और उद्धव जी महाराज गए, एक ये बहुत बड़ी चर्चा, थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। उद्धव जी महाराज गए, गोपियां सूख गई थी, तो उद्धव जी ने कहा रे किस कन्हैया के चक्कर में पड़ी हुई हो, वो बावड़िया तुम्हें एक बार याद नहीं करता, आज जरूर रो रहा था, तुम जो है कन्हैया 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 पुकार रही हो। तो एक बार तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी चले जाओ आप, हम तो जैसे भी हैं वो हमारा ब्रह्म है। उद्धव ने कहा वो तुम्हारा ब्रह्म है? अरे वो कन्हैया है, नंद का छोरा, खाता है पीता है उठता है बैठता है। गोपियों ने कहा वही ब्रह्म है, तुमने कभी देखा ही नहीं, तुमने ब्रह्म की कभी सेवा नहीं करी, खिलाया नहीं पिलाया नहीं, और महाराज ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि जो उद्धव ये कह के निकला था कि कल वापस आता हूं, 6 महीने बीत गए उद्धव को, प्रेम में इतना मगन हो गया, 6 महीने बीत गए उसको। 6 महीने बाद गया तो कभी लोगों ने लिखा कि उदो सुदो हो ही गयो, कि उदो सुदो हो ही गयो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाए। इसलिए उस ब्रह्म से मुलाकात करनी है तो प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम 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 संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, छाई फुलवारी समस्त रोम रोम में, शुष्क मन बसंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया।
तुझ मेरा मुझ मेरा सब मेरा समाया है, कर लो सभी से प्रेम जगत